गर्मी का मौसम है और परवल की सब्जी यानी कि परवल इतने अच्छे बाजार में आए हैं, एकदम कच्चे कच्चे। आपने परवल की सब्जी की यही वाली रेसिपी आज तक कभी भी नहीं देखी होगी। मेरी गारंटी है, एक बार परवल आप इस तरह से बना लीजिए, उसके बाद भरवा परवल, उसके बाद आपको बाकी के सारे तरीके बिल्कुल बेकार और पुराने लगेंगे। इतनी चटपटी मसालेदार सब्जी बन के तैयार हुई थी। चाहे आप इसे टिफिन में दीजिए या बच्चों को दीजिए, यहाँ बच्चे क्या बड़े, मतलब बच्चे भी इस सब्जी को खाने को तैयार है। मैंने खुद अपने घर में ये ट्राई किया, उसके बाद आपके साथ शेयर किए। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही। तो आप अपने आप ही सोचिए ये रेसिपी बनानी कितनी आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी भरवा परवल की सब्जी बन के तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए मैंने 400 ग्राम के लगभग परवल लिए। 400 से 500 ग्राम आप कितने भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छे से हम इनको धो लेंगे ताकि इनके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी है वो हट जाए। और ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट देंगे, जैसे भिंडी का काट देते हैं। और इसको हमें छीलने वाले चाकू से नहीं, जो काटने वाला चाकू होता है ना, उसे बिल्कुल हल्का हल्का पतला पतला छिलका उतारना है। बिल्कुल हल्की हल्की एक बिल्कुल लेयर पतली सी उतर के तैयार हो जाएगी। देखने में ऐसा लग रहा है कि इनका छिलका उतारा ही नहीं है, पर इनका छिलका मैंने उतार दिया है क्योंकि जो शाइनी सरफेस था वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, बीच में से चीरा लगाएंगे और इसके बीज जो है वो निकाल लेंगे। एकदम बढ़िया परवल था ना, तो इस वजह से बीज एकदम कच्चे हैं। अगर किसी परवल में आपको ऐसा लगे कि बीज जो है वो लाल हैं या पके हुए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, उसको फेंक दें। वैसे एक भी परवल जो है ऐसा नहीं था जिसके बीज जो है लाल हो। मैंने पहले ही देख के लिए थे। सब्जी वाले भैया से मैं पहले ही बोल देती हूँ कि भैया मुझको तो वीडियो बनानी है, तो इसलिए मेरे को तो सब्जी जो भी दोगे ना बढ़िया ही देना, क्योंकि वो देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। अब वीडियो में रिप्रेजेंट करने के लिए तो सब्जी अच्छी होनी चाहिए। तो वो मेरे को अब भैया को पता चल गया है। अब सब्जी वाला भैया जो है ना, वो भी मुझे नई से नई सब्जी ला के देता है और सब साफ सुथरी ला के देता है। तो चलो कोई बात नहीं, उसका भी भला हो जाता है और हमारा भी भला हो जाता है। वैसे भी अगर सब्जी साफ सुथरी होगी ना और ताज़ा होगी तो वो बनाने में भी अच्छी बनती है, देखने में भी अच्छी बनती है। अब बातें करते करते सारे परवल को मैंने अच्छे से जो है क्लियर कर लिया है। और इसके अंदर से जो बीज निकालना है ना, काटने वाले चाकू से दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए मैंने छीलने वाले चाकू का इस्तेमाल किया। छीलने वाले चाकू से भी बढ़िया काम हो जाता है। सारे बीज जो है ये देखिए निकल के तैयार हो गए और बीज बिल्कुल कच्चे हैं। अब हम इन्हें किसी भी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और सारे बीज को अंदर से अच्छे से काट लेंगे दरदरा। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन बीज बिल्कुल नरम और मुलायम है, तो आराम से इसी तरह से पीस रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। और बिल्कुल इसके अंदर जो पल्प है ना, सारा मैंने खाली कर लिया है परवल के अंदर, और बिल्कुल अच्छे से इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरह से सारे परवल का जो अंदर का पल्प था वो उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इससे हमें फिलिंग बनाने में बहुत आराम रहेगा और बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। अब कढ़ाई के अंदर हम 2 चम्मच के लगभग बेसन गरम करेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बेसन को 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल हल्की फ्लेम पर भून लेंगे। आपने परवल की सब्जी कई तरह बनाई होगी, भरवा परवल की भी बनाई होगी, लेकिन मेरी गारंटी है कि भरवा परवल की ये वाली रेसिपी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। इसके अंदर हम एक खास चीज़ बनाएंगे, डालकर बनाएंगे, जिसकी वजह से परवल की सब्जी इतनी टेस्टी लगी ना कि बच्चों ने भी खा ली। अब कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ली है। अब आधा चम्मच इसमें राई डाली है, आधा चम्मच जीरा डाल दिया, आधा चम्मच ही इसके अंदर कलौंजी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। अब इन सारे मसालों का बहुत बढ़िया चटपटा जो है वो टेस्ट आएगा जब हींग, जीरा और राई सब अच्छे से जो है भून जाएंगे। तब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च। इस सब्जी में मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अब एक प्याज है, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके, आप ये मान के चलो लगभग पीस के ही मैंने डाल दिया है, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। आपको देखने से पता चल रहा होगा दरदरा सा पीस लिया है। इस वजह से इस फिलिंग का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। इस फिलिंग इतनी अच्छी फिलिंग बन के तैयार हुई थी ना, मतलब ऐसा दिल कर रहा था कि इस फिलिंग के पराठे भी बना के खाए जा सकते हैं, पर फिलिंग बची ही नहीं। सारी की सारी फिलिंग जितनी बनाई थी वो सारी सब्जी के अंदर फिल भर करने में जो है ख़त्म हो गई। अब जो हमने परवल के अंदर का पल्प और बीज उनको बारीक चॉप करके रखा है ना अच्छे से, वो इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। 1 या 1.5 मिनट के अंदर ही परवल के बीज भी अच्छे से भून जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। हाँ, आपने परवल आलू की सब्जी तो कभी बहुत बार खाई होगी, लेकिन आलू को परवल के अंदर भर के कभी नहीं बनाया होगा। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, उसके बाद जो लोग परवल आपके घर में नहीं खाते ना, वो भी खाने लगेंगे। 2 आलू लिए मीडियम साइज के, बॉइल्ड थे, ग्रेट कर लिया।
वो जो बेसन भुना था वो डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके घर में लाल मिर्च थोड़ा बच्चे भी वैसे कम डालते हैं तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब 1 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि सूखी सब्जी है, टमाटर का इस्तेमाल करना नहीं है, तो चटपटी और मसालेदार बने इसके लिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ऊपर से हमें कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है और जो अंदर मसाले डाले हैं वो भी सारे हमारी मसालेदानी में मौजूद होते हैं। बस इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे और 1 डेढ़ मिनट के अंदर ये देखिए हमारी कितनी अच्छी जो फिलिंग है ना वो बनके तैयार हो गई है। इतनी कलरफुल फिलिंग है। अब इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, जितना आपके पास हो सारा डाल दीजिए और एक बार फिर से चला लेंगे। बस हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम इसे के ठंडा होने का इंतजार करेंगे। 3 या 4 मिनट के अंदर ये फिलिंग जो है हमारी ठंडी हो जाएगी। इस तरह से सब्जी बनाकर आप रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। दाल चावल के तौर के साथ में आप साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और टिफ़िन में भी दी जा सकती है, बच्चों को लंच बॉक्स में दी जा सकती है। अब ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग जो है वो इस तरह होनी चाहिए, हल्की सी नमी वाली, और वो नमी हमें आलू से मिल गई। पानी का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा। बस अब एक-एक परवल लेंगे और अंदर से ये बिल्कुल खाली है ही और अच्छे से ठूस-ठूस के फिलिंग भरेंगे। जितनी मर्ज़ी फिलिंग भरिए आप, क्योंकि हमने आलू और बेसन का इस्तेमाल किया है और फिलिंग एकदम नरम और सुपर सॉफ्ट है, तो इसके अंदर से फिलिंग कहीं भागने वाली नहीं है। बस इस तरह से सारे परवल हम भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं अभी आपको और परवल दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी फिलिंग भर-भर के परवल तैयार किए हैं और ज़रा सी भी फिलिंग बची नहीं है। 400 ग्राम मैंने परवल लिए थे और उसके लिए ये परवल जो फिलिंग है ना बिल्कुल परफेक्ट रही है। इस तरह से आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। मेरे हिसाब से आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर, बच्चा जो है ना, उसको भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी और अच्छी चटपटी सब्ज़ी बनी थी। तो उसने यहाँ तक ये भी कहा कि कल ये जो टिफ़िन है ना लंच बॉक्स स्कूल के, उसमें मुझे कल भी यही देना। तो मैं तो खुद ही हैरान रह गई कि इतनी अच्छी सब्ज़ी बच्चों को भी अच्छी लगे। परवल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो ऑटोमेटिकली और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं। और आपके सामने मैंने इसके अंदर कोई ऐसा किया भी नहीं है कि ज़्यादा तेल में कुक किया हो या कुछ भी, तो बिल्कुल कम तेल की बनने वाली बढ़िया टेस्टी सब्जी है। ये देखिए अब फिलिंग भरने के बाद परवल कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही अच्छा लग रहा है, कच्चा भी मन कर रहा है खा लो, और कच्चा खाया नहीं जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और सारे परवल को धीरे धीरे रख देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अब हमें इसे परवल को 6 से 7 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से ढककर पकाइए। ये देखिए कितने अच्छे परवल लग रहे हैं देखने के अंदर, और ये फिलिंग के कारण और भी ज़्यादा मोटे ताजे हो गए हैं। और ऊपर से और नीचे से हमें अच्छे से इनको अलट पलट करके कुक कर लेना है, ताकि इनके अंदर जो आलू वाली फिलिंग है ना वो भी एकदम अच्छे से कुरकुरी हो जाए और ऊपर से परवल जो है वो भी नरम पड़ जाए। परवल को कच्चा नहीं रखना है, नरम करना है बिल्कुल। अब गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रख रखा है और हम ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। 3-4 मिनट के बाद हम इसे फिर से पलट देंगे। बस 2-3 बार हमें इसे अलट पलट करके ऐसे ही सेक लेना है। ये देखिए धीरे धीरे जो आलू वाली साइड थी ना उसकी वो उस तरफ से परवल अच्छे से सीख गए हैं। इसके ऊपर जो ब्राउन स्पॉट्स हैं वो उनसे पता चल रहा है। अब परवल जो है वो जल ना जाए। वैसे तो ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है तो इसमें परवल के जलने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जल ना जाए और परवल की ऊपर वाली लेयर है वो फीकी ना लगे, इसके लिए मैंने क्या करा, सिर्फ चुटकी भर नमक लिया और ऊपर से छिड़क दिया है, ताकि परवल हमें ऊपर से भी बिल्कुल अच्छा चटपटा मसालेदार लगे। और इसी तरह से 1 चुटकी लाल मिर्च जो है वो भी डाल दी है, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। लाल मिर्च ऑप्शनल है, लेकिन नमक जरूर डालिएगा, ताकि परवल की ऊपर वाली लेयर भी जो है वो हमें फीकी ना लगे। बस अब हम इसे अलट पलट करके 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि नमक जो है परवल को सारा अच्छे से कवर कर ले। अब मैंने सिर्फ 2 चम्मच के लगभग पानी डाला है। हम इसे ढककर पकाएंगे और इसलिए पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और परवल हमारा अंदर से जो है कच्चा भी ना रहे और उसके बाद ये मसाला नीचे लगे भी ना। ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने एक बार देखा तो परवल अच्छे से कुक होने लगा है और इसका कलर चेंज हो गया है और नरम पड़ने लगा है। आप सबको रेसिपी पसंद आई और आप यहाँ तक रेसिपी देखते हुए आ ही गए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि रेसिपी बहुत अच्छी है और आपके घर में सबको बहुत पसंद भी आएगी। बस 4-5 मिनट और लगे। टोटल इस सब्जी को बनाने में मुझे 20 मिनट का टाइम लगा है। इतना टाइम तो हमें लगेगा ही, और वो भी जबकि आलू हमारे अगले अच्छे से पहले ही उबले हुए थे। अगर आलू उबले हुए ना हो तो आप 10 मिनट आलू उबालने के और लगा लीजिए। ये देखिए मैं परवल चेक करके देख रही हूँ, बिल्कुल अच्छा से नरम है और अच्छे से कुक हो गया है। बस बढ़िया परवल की तब सब्जी तैयार है। अब इसको हरा धनिया से गार्निश कीजिए। अब चाहे आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाइए,
पूरी पराठे के साथ, फुल्के के साथ या ब्रेड स्लाइस के साथ या दाल चावल के साथ, साइड डिश के तौर पर हर चीज़ के साथ इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।